बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सर्दियाँ आ गई हैं, तकरीबन सर्दियों की आमद है और काफ़ी जो है लोगों को खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और गले में ख़राश और ये चीज़ें जो है सर्दियों की सौगात है और तोहफ़ा है और तकरीबन हर एक बंदे को होता है। तो इसलिए इंसान को जो है तो गर्म लिक्विड चीज़ें पीनी चाहिए। तो ये हमने एक सिंपल जो है ग्रीन टी बनाई है लेमन हनी के साथ। तो चले हम आपको बताते हैं कैसे बनानी है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इसमें शफ़ा है और आपकी तमाम तर बीमारियाँ दूर कर देगी, गला साफ़ कर देगी, गले में जमा हुआ बलगम निकाल देगी। चलिए जी शुरू करते हैं। ये हमने ली हैं कुछ चीज़ें जो है, तो बताते हैं हम आपको। तकरीबन 7 आइटम हैं। तो सबसे पहले ग्रीन टी ली है हमने तकरीबन आधा टी स्पून और ये एक मलट्ठी की डंडी ली है हमने। इसका हम पाउडर भी डालेंगे, वो बाद में मैं आपको बताता हूँ। ये भी हम डाल देंगे, ये बाद में आप इसको अगर जब गल जाए तो चूस लें। तो ये 4 हमने इलायचियाँ डाली हैं ग्रीन। इनको आपने खोल लेना है ऐसे, ये देखें ये खुली हुई हैं। इनको जो है ना आप छुरी से खोल लें, नाखून से खोल लें, तो ये खुली हुई ना फ़ौरन जाए। एक दालचीनी का टुकड़ा डाल देना है हमने, सिनेमन स्टिक, और 2 दाने हमने लौंग के डाल देने हैं इसमें, क्योंकि हम 2 कप बना रहे हैं। और एक चुटकी भर आपने अजवाइन डालनी है। और सौंफ जो है ये तकरीबन आधा एक टी स्पून डाल देनी है आपने। सौंफ और अजवाइन थोड़ी थोड़ी डाल देनी है आपने। तो ये चीज़ें जी हमने 2 कप के हिसाब से लिए, 2 कप हमने बनाने हैं। और कप जो है तो माशाल्लाह बड़े हैं, तकरीबन 250 ml के कप हैं। तो यानी कि 500 मिलीलीटर पानी हमने लिया है और उसमें ये चीज़ें हमने डाल देनी है। तो चूल्हे पे हमने ये पानी रख के और चीज़ें डाल दी हैं जी। 500 मिलीलीटर पानी में तकरीबन जो है ये देखें, ये डंडी जो है ये इसमें पानी में पक के गल के नरम हो जाएगी। इसको आप बाद में जो है ना दांतों के नीचे रख के हल्के हल्के इसको चबाएं और इसको मुंह में रखें काफ़ी देर, जिस तरह लौंग रखी जाती है। तो बहुत ही ये अफादियत है इसकी और बहुत ही फ़ायदे, और ये गले की खराश और गले का सारा दुख दर्द और सब ख़त्म कर देती है। तो आपने जब ये पानी उबलना शुरू हो जाए तो बिल्कुल हल्की आग पर आपने इसको 6 से 7 मिनट तक उबलने देना है तमाम चीज़ों को। बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है आपने, 10-15 मिनट नहीं करने हैं, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा डार्क और कड़वा हो जाएगा। 6 से 7 मिनट इनफ हैं। तो ये देखें, बस ये अभी ऐसे मैंने हिला दिया, कलर सारा ग्रीन टी का निकल आया है और सब चीज़ें भी इसमें जो है मतलब उन्होंने अपने फ्लेवर छोड़ दिए हैं इसमें। और ये बिल्कुल हल्की आ गई। अच्छा, ये अभी देखें, ये मलट्ठी का पाउडर है जो है, ये साबुत डंडी मैंने एक डाली थी इसमें। और ये देखें ये पाउडर, ये मैं अभी आपको बताता हूँ, लिकोराइस रूट्स। और इसका पाउडर हमने बिल्कुल क्वार्टर से भी कम टीस्पून हमने इसमें बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा डालना है, क्योंकि 2 कप कावा है और फिर ये भी मीठी होती है, फिर बहुत मीठा कावा जाए, क्योंकि हमने इसमें हनी भी डालना है और लेमन भी डालना है। तो बस आप जब ये पक जाए उतारने के टाइम पे आपने इसमें ये डाल देनी है चम्मच। इसको पकाना नहीं है हमने, इसीलिए मैंने इसको बाद में ऐड किया है। तो ये हमारा कावा तैयार है जी। बस अभी हम जो है तो इसको उतार लेंगे और इसको हम गिलासों में डालेंगे। माशाल्लाह ये देखें बिल्कुल हल्की आग के ऊपर जो है ये पक रहा है। तकरीबन बस 5 से लेकर 6 मिनट तक आपने इसको ऐसे हल्की आग पर पकाना है। और कलर देखें कितना प्यारा कलर बन गया है, बहुत बेहतरीन कलर जो है इसका कावे का, जैसे सही ग्रीन टी का कावा होता है। अच्छा, 2 कप हमने लिए हैं, इसमें एक एक टेबल स्पून हमने हनी डाल देना। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अगर आप ना भी पिएँ तो अच्छी बात है। जो शुगर का मरीज़ है वो ना डालें हनी तो अच्छा है, लेकिन हनी माशाल्लाह जो है तो ऐसी चीज़ है कि वो शुगर में भी नुकसान नहीं देता है। आप कम क्वांटिटी ले लें, और अगर आप ज़्यादा मीठा पीना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल लें। लेकिन ये बड़े कप हैं, मतलब कि 250 ml के, तो इसमें आपने एक एक टेबल स्पून डाल देना है। और लेमन के स्लाइस बना के इसमें डाल दें आप 2। ये देखें, ये इस तरीके से आपने लेमन के स्लाइस इसमें डाल देने हैं, बस एक एक लेमन डाल के। और अभी आप जो है छन्नी से इसमें कावा डाल दें, छन्नी इनके ऊपर पकड़ के, और आराम से आपने इसके अंदर कावा डाल देना है। तो बस ये इतनी सी बात है। और माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन रेमेडी है ये, घर में आप बनाएं और अपने बच्चों को भी पिलाएं, ख़ुद भी पिएं सर्दी में। और ये तकरीबन अगर रोज़ एक कप ना पिए तो कम से कम 1 या 2 दिन छोड़कर तो ये कप आप पी सकते हो। और अगर आपको नज़ला ज़ुकाम खांसी फ्लू है तो फिर तो आप दिन में ये 2-3 बार पिए बनाकर इस तरीके से। और बिल्कुल आपको इंशाअल्लाह लज़ीज़ अफ़ाक़ा होएगा। अल्लाह की ज़ात है शफ़ा देने वाली। लेकिन बस ये दवाइयों में भी अल्लाह पाक ने चीज़ों में शफ़ा रखी है। और अल्लाह पाक आप सबको सेहत दे। बस जी कावा तैयार है, बस इस तरीके से बनाएं और हल्की हल्की चुस्कियाँ गरम गरम लेकर आप पिएँ। और इसके बाद आपने ठंडा पानी या कोई चीज़ ठंडी नहीं खानी है, ताकि ये सब। ये देखें, ये अभी सब चीज़ें बची हुई थी, इसमें वो मलट्ठी का टुकड़ा भी था। और अगर आप इलायची भी खाना चाहें तो खा सकते हैं, और मलट्ठी का टुकड़ा भी निकाल कर खाना चाहें तो खा सकते हैं। तो ये जी बस कावा तैयार है माशाल्लाह। आप इसको ज़रा हिला लें ताकि हनी इसमें सही अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, और बस हल्के हल्के सिप लें। तो चलें जी, दुआ में याद रखना प्यारी बहनों और भाइयों। इंशाअल्लाह लज़ीज़ मिलते हैं अगली वीडियो में। फिर इंशाअल्लाह लज़ीज़ मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में और भी मज़ीद चीज़ें। और अभी मैंने सोचा था कि आपको पिनिया लड्डू जो होते हैं वो बनाकर बताऊं, क्योंकि अभी सर्दियों का आइटम मैं इंशाल्लाह शुरू करने वाला हूं। तो इसलिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने प्यारों में शेयर करें। अगर मेरी आपको वीडियोस अच्छी लगती तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताया करें। तो ये देखें जी, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन कावा तैयार है, बेहतरीन किस्म की ये दवाई भी है और इलाज भी है। तो चलें जी, इंशाल्लाह अज़ीज़ मिलते हैं इंशाल्लाह अज़ीज़ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।